Hello students, here as per your request, I'm giving you the solution of assignment third. So the first question was, a powder of a common metal was taken in china dish and it is heated. ठीक है, तो हमने चाइना डिश में एक मेटल लिया है, तो उस मेटल को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और हीट करने पे वो एक ब्लैक कलर का जो है हमारे पास सब्सटेंस बना रहा है. So this is the situation given. Now the question is, name the metal taken in china dish, and second is, what type of chemical reaction takes place in this step, right? So the first answer is, metal is copper, right? Copper metal we have taken in the china dish. Clear? सो कॉपर मेटल हमने लिया है, वो हमें कैसे आइडिया होगा, बिकॉज हीटिंग पे जो कॉपर मेटल है वो ब्लैक इन कलर हो जाता है, बिकॉज वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है विच इज ब्लैक इन कलर, राइट. नाउ आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज. सो इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Copper will react with oxygen to form copper oxide, which is black in color. And second situation given is, when hydrogen gas is passed over this black substance, the original color is regained. ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, देन ओरिजिनल कलर जो है वो अगेन रीगेन हो रहा है. अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पास कर रहे हैं. सो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड, व्हाट विल हैपन, रिडक्शन विल टेक्स प्लेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगी डेफिनेटली, तभी क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन हुई थी तो उसका कलर चेंज हो गया. अब अगर वापस पहले जैसा कलर बन रहा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन पास करने पे रिडक्शन हो रहा है. अब रिडक्शन कैसे होगा, कॉपर ऑक्साइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, वाटर. होप इट इज क्लियर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन. तो ये तो आंसर सिंपल ही है कि ऑक्सीडाइजिंग जो आपके पास एजेंट हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, सिंपली हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन. ओके, तो आप फुल जो है स्टेटमेंट बना के लिख लेना, मैं जस्ट आपको सॉल्यूशंस बता रही हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ. और अगर आपके पास आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो क्या करेंगे, हेल्प्स इन रिडक्शन. दिस इज देयर ओनली पर्पस. ओके, आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन where energy is supplied in the form of heat, electricity and light. तो it means decomposition की तीनों टाइप्स बतानी है. अब जहाँ पर हम हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है, when यहाँ पे फर्स्ट केस आ जाएगा, एनर्जी कौन सी हमने सप्लाई करी है, हीट. इसको आपने ऐसे ही नहीं नोटबुक में लिखना है, प्रॉपर लिखना है नोट्स के साथ, ठीक है. एनर्जी हमने हीट फॉर्म में सप्लाई करी है, तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट की बताई थी. जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड 2 प्रोडक्ट्स आते हैं. ठीक है. सेकेंड आपने अगर एनर्जी सप्लाई करी है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तब क्या होगा, लाइट का एग्जाम्पल मैंने बताया था सिल्वर क्लोराइड का. सिल्वर क्लोराइड जो है, अगर उस पर लाइट फॉल करते हैं तो सिल्वर अलग से एंड क्लोरीन आपका अलग बन जाता है. आफ्टर दैट यू कैन बैलेंस. ठीक है. थर्ड आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई करते हो, तो उसका एग्जाम्पल वाटर बताया था. वाटर, आपने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करा, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बाद में आप बैलेंस कर सकते हो. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन इफ सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन सनलाइट. सो अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हो, देन डेफिनेटली क्या हो सकता है, डिकम्पोजिशन. और जैसे ही डिकम्पोजिशन होगा, सिल्वर अलग से एंड ब्रोमीन गैस, ठीक है, इवॉल्व होगी, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ
where it is, what will happen if quicklime is added to water? क्विकलाइम बच्चे जो आपके पास है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, दोनों मिलकर एक ही प्रोडक्ट बना देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, एंड द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर? और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्लेक्ड लाइम. ये नेम्स आपने याद रखने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट. स्लेक्ड लाइम, या फिर हम इनको बोलते हैं लाइम वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन इज आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ठीक है, तो हमने बताना है फिजिकल है या केमिकल चेंज है. फर्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ एलपीजी. एलपीजी जब बर्न होता है तो ये डेफिनेटली केमिकल चेंज है, बिकॉज एलपीजी किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन से. ठीक है, हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है. और जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं. अभी आप ज्यादा मत ध्यान दो, सिर्फ इतना याद रख लो. ठीक है, बिकॉज आपका ये 4th यूनिट में आएगा, तब वहां पर डिस्कस करेंगे. तो कार्बन एंड हाइड्रोजन जब हम बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होते हैं और दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो इट इज अ केमिकल चेंज. ओके, ये मैं यहाँ पे साथ साथ में लिख रही हूँ, वो देखते जाना. केमिकल चेंज. नेक्स्ट है आपका हीटिंग ऑफ आयरन रोड. जब आप आयरन रोड को हीट करते हो, ठीक है, आयरन रोड को हीट करते हो तो उसकी कंपोजिशन तो चेंज होगी नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा. सो इट इज अ फिजिकल चेंज. आफ्टर दैट sublimation of ammonium chloride. Now what is ammonium chloride? NH4Cl. सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है कि जब हम किसी भी सॉलिड मटेरियल को हीट करते हैं और वो सीधा गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से किस स्टेट में चला गया, गैशियस में. दिस इज व्हाट नोन एज सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन में कंपाउंड तो वही रहा, सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है. सो इट इज अ फिजिकल चेंज. देन आफ्टर दैट इट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी मिल्क से कर्ड बनना. तो जब बच्चे मिल्क से कर्ड बनता है तो वो आपका एक केमिकल चेंज है. वाई? क्योंकि मिल्क में आपके पास ना एक शुगर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज शुगर. मिल्क इज स्वीट इन टेस्ट ना, तो लैक्टोज शुगर होती है. तो जब ये बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस आपके पास एक बैक्टीरिया है जिसकी प्रेजेंस में ये जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड, और वो थोड़ा सा सोर इन टेस्ट होता है ना. तो इसका मतलब शुगर यहाँ पे एसिड में कन्वर्ट हो रही है. सो इट इज अ केमिकल चेंज, राइट. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल अगर इवेपोरेट हो रहा है तो क्या होगा, पेट्रोल अगर इवेपोरेट होगा तो वो अपनी लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में चला जाएगा ना पेट्रोल. तो इट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि कंपोजिशन तो सेम रह रहा है, राइट. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स. यस, इट इज इंपॉर्टेंट. बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, इट वॉज एफ पार्ट. हाँ जी, जो कैंडल वैक्स है उसकी जो बर्निंग है वो फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज है. बिकॉज जब उसकी बर्निंग होती है तो आपको पता है जो वैक्स है वो क्या करती है, वो मेल्ट कर जाती है ना, मेल्ट कर जाती है. और अगर ये मेल्ट कर रही है दैट मीन्स वो अपनी सॉलिड से किस स्टेट में जा रही है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है. ये आपको पता ही है ना, जब कैंडल बर्न होती है तो ये आपके पास कौन सा चेंज आ गया, दिस इज योर फिजिकल चेंज, है ना. बट एक चीज और है, जब कैंडल को हम बर्न करते हैं तो हमें लाइट मिलती है. तो वो लाइट कैसे मिलती है, बिकॉज जो वैक्स है ना वो भी, उसमें भी कौन से कंपाउंड हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के, हाइड्रोकार्बन्स हैं. तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज कंबशन. दिस इज कंबशन रिएक्शन. जैसे एलपीजी में होता ना, सिमिलरली हियर. तो जिसके कारण हमें लाइट मिलती है. ठीक है, तो ये तो केमिकल चेंज हो गया. तो इसका मतलब कैंडल वैक्स की जो बर्निंग है इट इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड बैलेंस द रिएक्शन. फर्स्ट है
chlorine gas is passed through aqueous solution of potassium iodide. क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू, क्लोरीन गैस को किस में पास कर रहे हैं, Cl2 पास कर रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, पोटाशियम का क्लोरीन के साथ कौन सा कंपाउंड बनेगा, KCl, एंड आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा, ये भी एक्वस में ही रहेगा, ठीक है। सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, right? After that, magnesium ribbon burnt in the presence of nitrogen. Magnesium and nitrogen. नाइट्रोजन के प्रेजेंस में अगर हम उसको बर्न करेंगे तो दोनों ही मिलकर एक कंपाउंड बना देंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, Mg3N2। आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द, नो अभी यहाँ पे खत्म हो गया, जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ए सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट। पोटाशियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, फॉर्मूला क्लियर है, KCl एंड AgNO3, दोनों रिएक्ट करेंगे तो दोनों के आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, पोटाशियम नाइट्रेट के साथ जाएगा, KNO3 बन जाएगा, और सिल्वर किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और आपके पास सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। सो व्हाट इज इट, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, उसके बाद में आ जाता है आपके पास 7th क्वेश्चन, वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल्स आर इमर्स्ड इन इट। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप आयरन नेल को डिप करते हो तो कलर क्यों चेंज होता है। अब पहले हम बात कर लें, जो कॉपर सल्फेट है इट इज ब्लू इन कलर, और जब हम आयरन उसमें डालेंगे, आयरन इज हाईली रिएक्टिव, वो कॉपर को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, और आयरन सल्फेट बन जाता है, साथ में बनेगा कॉपर। तो जो ब्लू कलर है ना सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और फेरस सल्फेट जो बनता है इट इज लाइट ग्रीन इन कलर। तो इसका मतलब ब्लू कलर डिसअपेयर होता जाता है और लाइट ग्रीन कलर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज अगेन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में हमने वाटर लेना है, साथ में 2 रोड्स लगा देनी है ना, एक को हमने कनेक्ट कर देना पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक को नेगेटिव के साथ। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करी है इट इज नोन एज एनोड, ठीक है, और जो नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, तो जो हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करी है इट इज नोन एज कैथोड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एनोड कैथोड का। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वाटर जो है वो डीकम्पोज हो जाएगा, और रिएक्शन क्या होगी, वाटर डीकम्पोज होगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, जिसको आप बैलेंस कर सकते हो बाद में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। तो मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो एनोड है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी हाइड्रोजन गैस, उसके ऊपर आपकी ऑक्सीजन गैस आएगी, और जो कैथोड है उसके ऊपर आपकी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद में हाउ विल यू टेस्ट द इवॉल्व्ड गैसेस, जो दोनों गैसेस इवॉल्व हुई हैं उनको टेस्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है टेस्टिंग। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करना है, जब हम कैंडल लेके आते हैं ना हाइड्रोजन गैस के पास, तो ये एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। तो अगर पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा तो हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन है। और अगर ऑक्सीजन के नियर आप कैंडल लेके आओगे तो जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और वो और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं जैसे कि ब्राइट बर्निंग उसका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कैंडल पास लाने पे ज़्यादा ब्राइट हो रही है, ठीक है, लाइट जो है ज़्यादा ब्राइट आ रही है, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन गैस है, बिकॉज ऑक्सीजन कंबशन को क्या करता है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, क्लियर। उसके बाद में है
where it is, why is the volume of gas collected is double the amount of other gas collected. ठीक है, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो डबल अमाउंट है, जो दोनों गैस कलेक्ट हुई है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में कलेक्ट होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. वाई सो? दिस इज बिकॉज जब हम वाटर डिकम्पोज करता है, ठीक है, वन मॉलिक्यूल अगर डिकम्पोज करेगा तो वो वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देता है. या फिर आप ये कह सकते हो कि जब आप बैलेंस करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये सिचुएशन आएगी. तो जब वाटर डिकम्पोज करेगा तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन क्या बन रही है, डबल अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है. तो इट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. Okay, now the next question is, a white salt upon heating produce brown fumes. It is very important question. Okay, so हमने एक white salt लिया, जैसे ही उस white salt को हमने हीट करा तो ब्राउन कलर की हमारे पास फ्यूम्स आना स्टार्ट हो गई, यानी कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है विच इज़ ऑफ ब्राउन इन कलर. तो ये कैसे हो रहा है? द सॉल्ट वी हैव टेकन इज लेड नाइट्रेट. ओके, ये आपने याद रखना है. तो एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, जो आपके पास लेड नाइट्रेट है, इट इज PbNO3 ट्वाइस. लेड नाइट्रेट जब आप इसको हीट कर रहे हो तो हीटिंग पे क्या होता है, एक तो बनता है लेड ऑक्साइड, प्लस एक प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, प्लस एक प्रोड्यूस होती है आपके पास ऑक्सीजन गैस. ये जो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इट इज ब्राउन इन कलर. ओके, तो ब्राउन कलर के कारण इसकी जो है ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती हैं. लेकिन आप जो लेड नाइट्रेट का सॉल्ट लेते हो ना, इट इज वाइट इन कलर. ओके, एंड द लेड ऑक्साइड सो प्रोड्यूस इज लाइट येलो इन कलर. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. और अगर आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, देन इट इज decomposition. It is decomposition reaction. Clear now? Okay, now last question. Next question is, a white colored substance placed in sunlight for some time and it turned gray in color. Name the white substance. ठीक है, तो यहाँ पे ये था कि हमने white substance लिया, लाइट की प्रेजेंस में उसको रखा सनलाइट में, और वो ग्रे कलर में थोड़ा सा टर्न हो गया. तो ये आपने करी हुई है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, आप जो व्हाइट सब्सटेंस लेते हो दैट इज सिल्वर क्लोराइड, जब उसको सनलाइट में रखते हैं सो ये क्या करता है, एक तो सिल्वर बना देता है, प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है, और इसको आप बाद में बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द केमिकल रिएक्शन. हमने लिख दिया. व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? इट इज डीकम्पोजिशन, या पर्टिकुलरली आप कह सकते हो इट इज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट? तो यहाँ पे सनलाइट का क्या रोल है? सनलाइट जो है इट हेल्प्स इन डीकम्पोजिशन. ठीक है, इट हेल्प्स इन डीकम्पोजिशन. वो एक्चुअल में आपको क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है. It is the form of energy required to break down the or decompose the reactant. ठीक है, तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट डन हो गया. होप इट इज क्लियर. ओके, बाय बाय.